सावधानी से हर बात को बारीकी से समझा और जिस निर्णय पर पहुंचे उस निर्णय को मूर्त रूप देने की तैयारी भी गुरुवर की साधना में रही और मार्गदर्शन से उसके प्रबंध और उपाय भी किए गए। एक बात सच है कि मन हमारा कमजोर हो तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं, और मन हमारा मजबूत हो तो निर्णय भी मजबूत बना रहता है। कमजोर मन वाले को प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं और परिस्थितियों के प्रभाव में आने पर मन को बदल दिया जाता है, विचारों को बदल दिया जाता है। शुरुआत होने के बाद कार्य होते ही नहीं है, पर आचार्य श्री हमेशा से यही कहा करते हैं कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करना नहीं चाहिए। कार्य को करने के पहले, कार्य करने के निर्णय करने के पहले समय देना चाहिए, सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, और एक बार यदि तय कर लिया तो फिर पूरी भावना, पूरी ताकत, पूरी साधना उसे सफल करने में लगा देनी चाहिए। ऐसा वही कर सकता है जो अपने एक लक्ष्य बना करके चलता है। लक्ष्य नहीं हो तो हमारे निर्णय भी दृढ़ नहीं रहते हैं, विचारों में स्थिरता नहीं आ पाती है। कुंडलपुर के उस वातावरण में बड़े बाबा की प्रतिमा को विराजमान करना आसान बात नहीं थी। बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम था, रिस्क बड़ी थी। प्रतिमा की प्राचीनता तो थी ही, लोगों की आस्थाएं श्रद्धाएं भी बहुत जुड़ी थी। अच्छा होने पर तो दुनिया अच्छा कहती ही है, जरा सा 19 हो जाए तो दुनिया बुरा कहने से भी चूकती नहीं है। और फिर ऐसे समय में जब सामान्य जन का मानस तैयार ना हो रहा हो, जहां है जैसा है रहने तो दो, इतना बड़ा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ग्रस्ती ही होते हैं। उन्होंने कभी ऐसे काम किए नहीं, उनको अपने मन पर, अपने उस पर विश्वास भी नहीं रहता कि हम सफल होंगे कि नहीं। जो समाज सैकड़ों और हजारों वर्षों में काम नहीं कर सकती, बड़े बड़े दान दातार, उद्योगपति और समाज सेवी भी मिलकर के जो काम नहीं कर सकते, वह गुरुवर आचार्य श्री के उच्च मनोबल के कारण, मनोबल में भी उच्च मनोबल, सामान्य पावर की बात नहीं है, एकदम फुल पावर, बिल पावर बहुत तगड़ा था। उसके परिणाम स्वरूप उन दिनों में जिन्होंने भी वो दृश्य देखा है या सुना है, आश्चर्यचकित हैं
और दुनिया के आश्चर्यों की चर्चा कागजों पर लिखी होगी, पर इसे यदि हम कागज में आश्चर्य के रूप में ना भी लिखें, आश्चर्य के रूप में इसका शिलालेख ना भी बनाएं, तो भी मैं कहता हूं कि दुनिया के आश्चर्य अपनी तरफ अलग रहे, लेकिन ये विश्व इतिहास का एक पहला और अद्भुत आश्चर्य भी है। जब सामान्य जन का मानस तैयार ना हो, श्रद्धा होते हुए भी कोई साहस न जुटा पा रहा हो, ऐसे समय में पूरे विश्वास के साथ कभी भी कोई भी चर्चा करे तो आचार्य श्री सिर्फ यही कहा करते थे, चिंता क्यों करते हो, बड़े बाबा तो फूल की तरह उच्च स्थान पर जाकर के विराजमान होंगे। आप लोग तैयारी तो करो। पड़गाहन करना पड़ता है, बिना बुलाए बिना भावना किए कोई थोड़ी आते हैं। इतने वर्षों से बड़े बाबा एक जगह बैठे हैं, नई जगह पर, बड़ी जगह पर यदि हम सबको विराजमान करना है, भावना से तैयारी से पड़गाहन करो, अत्रो अत्रो कहो, आएंगे आएंगे आएंगे। आचार्य श्री का पड़गाहन तो दुनिया देखती है, दुनिया ने देखा है, पर आचार्य श्री ने आचार्य पद में किसी का पड़गाहन किया हो, ये किसी ने देखा है क्या? ऐसा कहा जा सकता है क्या? इस मायने में कहा जा सकता है, आचार्य श्री स्वयं खड़े होकर के अपने दोनों हाथों में पिच्छिका लिए, नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, भगवान आइए आइए पधारिए, उच्च स्थान तैयार है, आइए आइए पधारिए। यदि ऐसा भावों से वचनों से उच्चारित कर रहे हो तो ये आमंत्रित करने का, नई जगह पर विराजमान कराने के लिए बुलाने का पड़गाहन नहीं है तो और क्या है? बुलाना ही तो पड़गाहन है ना। आप तो पड़गाहन को केवल आहार में ही समझते हैं। आचार्य जी ने पड़गाहन का नया स्वरूप दिया, पधारो पधारो पधारो। और जिस विश्वास के साथ आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, चिंता मत करो, बड़े बाबा फूलों की तरह चल करके आएंगे, वह कार्य सभी ने अपनी आंखों से देखा था। लाखों महिला पुरुषों की आंखों में उस दिन अश्रु बहे थे, खुशी के आंसू थे। सफलता की खुशी थी। कार्य यदि सिद्ध हो, सफल हो, तो प्रसन्नता तो होती ही है। उस दिन कुंडलपुर में ही क्या, सारे देश में जो ही समाचार फैला कि बड़े बाबा विराजमान हो गए, दीपावली जैसा वातावरण बना दिया गया। समाचार फैल गए, मंदिरों में जाकर के लोगों ने दीपक जलाना शुरू कर दिए, घरों में दिए जला लिए, कई नगरों में तो लोग जुलूस बना करके निकल पड़े, हाँ, खुशियों में। उस समय ऐसी स्थिति थी, पूरा देश एक ही बात के लिए देख रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरुवर से उन क्षणों में
मैंने लेख में लिखा है, एक लेख लिखा है कुंडलपुर पर, बड़े बाबा के विराजमान होने पर। मैं था नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारे ज्ञान में सब झलक रहा था और मेरा उपयोग पूरा लगा था। मुझे विशेष रूप से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के संतोष सिंगई का समाचार गया, हृदय मोहन जी विदिशा वालों का समाचार गया कि ये कार्य संपन्न हो गया है, एक स्मारिका बनाने का भाव है, आपका लेख आना चाहिए। हमने सहज खबर भेजी, मैं तो उपस्थित था ही नहीं, फिर क्या लिखूं। नहीं महाराज जी, आपको सारी जानकारियां हैं। पहले मस्तकाभिषेक समारोह में आप उपस्थित थे और जो कार्य हुआ है समाचार आपको विदित हैं, आप लेख लिख करके भेजें। एक लेख हमने लिखा था, नागपुर में थे उस समय, छोटे बाबा बड़े बाबा को लेकर के, और उसमें हमने लिखा कि जिस समय बड़े बाबा आगे बढ़ते जा रहे थे, उस समय अंतरंग की प्रसन्नता और प्रफुल्लता में जब गुरुवर के आंखों से आंसू निकलने लगे, स्वयं संघ ने और उपस्थित श्रद्धालुओं ने उसे देख लिया। किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये क्या? महाराज जी भी बहुत होते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं बस यूं ही खुशी के आंसू हैं खुशी के आंसू हैं। आचार्य श्री कैसा लग रहा था? अरे क्या पूछते हो तुम? आचार्य श्री उस समय तो आप भी बहुत सीरियस जैसे दिख रहे थे, चेहरे पर आपका भाव वैसा दिख रहा था। हाँ, उस समय ऐसा था। क्या विचार करते रहे उस समय? अरे कुछ नहीं, देखो उस समय दुनिया मेरे को देख रही थी और मैं केवल बड़े बाबा को देख रहा था। मैं सोच रहा था कि दुनिया भले ही साथ दिखाई दे रही हो, पर आज तो मेरे परीक्षा की घड़ी है, बड़े बाबा मेरे साथ हैं कि नहीं ये मुझे देखना है दुनिया भले मेरे साथ दिखाई दे रही है, पर मुझे तो केवल आज ये देखना है कि बड़े बाबा मेरे साथ हैं कि नहीं। और जब बड़े बाबा आगे बढ़े तो मुझे लगा कि अब दुनिया मेरे साथ भी ना रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि बड़े बाबा मेरे साथ हैं। और साथ हैं क्या, वो तो हमेशा से ही साथ रहे हैं। और एक गुरुवर के जीवन का अनुभव है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश आने के पहले से आचार्य श्री ने सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के बारे में सुन रखा था। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री जब कभी भी किसी प्रभावना कार्यक्रम के निमित्त से अथवा कोई प्रवचन व्याख्यान के रूप में राजस्थान में उन 2-4 वर्षों में पधारते थे, क्योंकि पंडित जी ज्ञान सागर जी महाराज जी से प्रारंभ से परिचित थे, उनकी विद्वता से प्रभावित थे। ज्ञान सागर जी के कारण नव दीक्षित मुनि विद्यासागर जी से भी उनका परिचय हुआ। और जब कभी भी आना जाना हुआ तो वह यही कह करके निवेदन करते थे ज्ञान सागर जी महाराज को कि आपका तो उस प्रदेश में आना हुआ नहीं, हमारा प्रदेश आपके ज्ञान से चर्या से अछूता रह गया,
इन नए महाराज जी को ही हमारे यहाँ भेजाओ, और ये महाराज जी पधारेंगे और ज़्यादा कार्य होगा। ज्ञान सागर जी ने भी संकेतों में गुरुवर आचार्य जी को अपने उन समयों में कह रखा था कि आपको चर्या साधना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से बुंदेलखंड इलाका अनुकूल रहेगा। ये सब भी आचार्य श्री के मन में पहले से ही था। हाँ, और राजस्थान में उन 3-4 वर्षों में आचार्य श्री ने रह करके देख लिया, संलेखना के बाद भी देख लिया, भक्ति लोग करते हैं, सेवा भावना रहती है, लेकिन यदि एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के चलें, वृत्ति बने, दीक्षाएं हो, या नई उम्र में कोई आगे बढ़े, तो ये संभावनाएं वहां पर कम दिखी। और गुरुवर ने जब अपने गुरुवर को ये आशीर्वाद दे दिया था कि संघ को गुरुकुल बनाना, तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राजस्थान बहुल इलाके में ये संभावना गुरुवर को नहीं दिखी। 2-4 बरस अपना सब अध्ययन करके और वृद्ध लोगों के बीच में अपनी भावना प्रभावना रखते हुए नई पीढ़ी को आशीर्वाद दे करके आचार्य श्री राजस्थान से उत्तर भारत और मध्य प्रदेश की ओर विहार किए। मध्य प्रदेश में आते साथ ही जो वातावरण उनको मिला, विद्वानों का सानिध्य जो मिला, क्षेत्रों पर चर्या करने की जो निराकुलता मिलती गई, और क्रमशः वृत्ति जनों का सानिध्य और वृत्ति बढ़ते गए, तो संघ गुरुकुल ही बन गया। उन दिनों में कुंडलपुर में आचार्य श्री का जो प्रवास बड़े बाबा को विराजमान करने के लिए हुआ था, उस प्रवास में सभी का योगदान था। संघ भी लगा था, त्यागी वृत्ति भी लगे थे, जाप्य अनुष्ठान बहुत चलते रहे, साधना बहुत चलती रही, भावना प्रभावना बहुत चलती रही। एक अद्भुत कार्य जिसे हम विश्व का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कहें तो भी कम है, ऐसा हुआ, घटित हुआ, साधना के बल पर घटित हुआ। कुंडलपुर का जो भाव आचार्य श्री का बना, और प्रथम बार गुरुवर ने आकर के जो बड़े बाबा की वंदना की थी, क्षेत्र की प्रशस्तता देखी, स्वाध्याय के योग अनुकूलता का वातावरण देखा, तभी से मन कुंडलपुर बड़े बाबा के प्रति गुरुवर का बहुत था। समय के अनुसार ये विचार हुआ, छोटे से बड़ी जगह स्थानांतरण, इस समय और भौगोलिक परिस्थितियां, भूकंप आदि का प्रभाव, छोटी जगह की असुविधाएं, बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के कमेटी ने, समाज ने तय किया, और इतने बड़े कार्य को संपन्न करने में समाज के बड़े बड़े उद्योगपति, दानवीरों का योगदान तो रहा ही रहा। कार्यकर्ताओं में मुख्य तो दमोह से जो विशेष कार्यकर्ता क्षेत्र कमेटी में रहे, उनका योगदान था। संतोष सिंगई जी का परिवार एक बहुत समर्पित परिवार है, समाज के लिए भी और कुंडलपुर क्षेत्र के लिए भी। उनके पिताजी ने जब से संतोष जी आगे बढ़े क्षेत्र की सेवा के लिए, और उनके भैया राकेश ने संतोष को एकदम फ्री कर दिया, दुकान पर आने की अब तुम्हारे कोई जरूरत ही नहीं। बल्कि बीच बीच में कभी संतोष जी यदि दुकान पर जाकर के थोड़ा बैठे भी, तो राकेश हंस करके कहता, आप तो क्षेत्र की सेवा करो।
समाज ने भी उन्हें बहुत स्नेह दिया। आज भी समाज में वो लोकप्रिय हैं और लगभग मैं समझता हूँ 15-20 साल हो गए वो जब से अध्यक्ष बने हैं, आज भी वो अध्यक्ष ही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता कि बड़े बाबा का काम जब तक पूरा नहीं होगा, अब चुनाव उनाव तो औपचारिकता होती हैं, सर्वसम्मति से संतोष को ही अध्यक्ष बना दिया जाता। उनके परिवार का पूरा समर्पण है, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, सक्षम संपन्न परिवार से रहे हैं और उनके परिवार का पुण्य भी कुछ इस तरह से बढ़ा कि उनके बेटे के संदर्भ में आपने सुना होगा कि यहाँ पर संतोष सिंघई ने अच्छे घर परिवार में कन्या को देख करके विवाह संबंध तय करना चाहा। परिवार ने अपने मन से सुनिश्चित जैसा कर लिया, पर जब बेटे के सामने बात रखी तो उसने कहा आप जैसा कहोगे ठीक रहेगा, लेकिन मुझे एक बार आचार्य के दर्शन कर लेने दो, 2-4 घंटे का समय मुझको दे दो। 2-4 घंटे का समय मुझको दे दो। और आचार्य श्री संभवतः उस समय टड़ा या सिलवानी में या कहीं आसपास विराजमान थे और परिवार सभी दर्शन क्यों नहीं कराएगा, वो तो अपने कुल गुरु माने जाते हैं, कुल गुरु हैं वो तो। चलो गए, आभास कुछ हो भी गया था लेकिन बात स्पष्ट नहीं हुई। उसने अचानक ऐसा क्यों कहा, टालने के लिए शायद कहा होगा। आचार्य श्री को क्यों याद किया, कुछ तैयारी अंदर की हो सकती है। और फिर संस्कार प्रभाव परिवार में था ही। जाकर के आचार्य श्री से उसने बात की, गुरुदेव ये अलग तैयारी कर रहे हैं और मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं और मैं आजीवन व्रत लेना चाहता हूं, मुझे शादी नहीं करानी। आचार्य श्री तो सुनकर के प्रसन्न हो गए क्योंकि परिवार परिचित था। आचार्य श्री ने प्रेरित नहीं किया, कुछ कहा नहीं, स्वयं आया, परिवार के साथ आया और निवेदन कर रहा है। तो हंसते हुए बोले पूछो तो सबसे, आचार्य श्री मुझे करना है और बाकी क्या। फिर भी औपचारिकता बस जब चर्चा परिवार के सामने आई, संतोष जी को स्पष्ट रूप से बात मालूम हुई तो वो आचार्य श्री के सामने क्या बोल सकते। सिर झुका करके कहने लगे, गुरुदेव रास्ता कठिन है, मार्ग कठिन है, पर यदि वो तय करता है तो मैं स्वयं ऐसी भावना रखता हूँ, तो मैं और आपके लिए आपके सामने मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आप जो उचित समझें आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य श्री तो ये समझ भी रहे थे कि इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर परिवार की तरफ से आने वाला नहीं है। ऐसा आचार्य श्री का प्रभाव है परिवारों पर। बहुत अच्छे से सभी तैयारियां हो रही थी, बहुत बड़े रूप में सब करने का भाव था, लेकिन जब इस तरह का निर्णय हुआ तो आचार्य श्री की प्रसन्नता तो हुई। आचार्य श्री की प्रसन्नता को देख करके परिवार में भी धर्म के रूप में प्रसन्नता का भाव आया। मोह का परिणाम तो परिवारीजनों को व्याकुल करता ही है, तो मोह के परिणाम ने तो असर डाला होगा, लेकिन धर्म के भाव ने उस मोह के परिणाम को दबाया और पूरे परिवार ने गुरुवर का आशीर्वाद लिया। ऐसे संतोष सिंघई का जीवन क्षेत्र को समर्पित है। गुरु संकेतों में गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपनी क्षेत्र कमेटी के साथ वो पूरा योगदान देते हैं। बीरेश सेठ एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार दमोह का है, सेठ परिवार, उनका काफ़ी इस संयोजना में बहुत बड़ा तन मन धन से समर्पित भावों से योगदान रहा। भागचंद जी इटौरिया साहब भी एक जानी पहचानी हस्ती दमोह की रहे हैं। इटौरिया परिवार बहुत बड़ा परिवार है, उनका योगदान भी
बहुत बड़ा रहा। मलैया परिवार में जयंत मलैया स्वयं मिनिस्ट्री में हमेशा रहे हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा वैसे समाज को भी रहा है और शहर को भी रहा है, क्षेत्र को भी रहा। और जयंत मलैया तो फिर भी संकोची स्वभाव के, ज़्यादा आगे बढ़ कर के बात करते नहीं, और फिर मिनिस्ट्री में है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये भले मंत्री हों, पर बिना मंत्री पद के उनकी श्रीमती मंत्राणी से भी बढ़ कर के जो काम करने वाली डॉक्टर सुधा मलैया बहुत बोल्ड है और बहुत समर्पित भी क्षेत्र के लिए हैं। आचार्य श्री के भावों को समझ करके इस बहुत बड़े द्वंद्व और दुविधा के समय में उन्होंने एक समाज को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया और निर्भीकता से उन्होंने मोर्चा संभाला। वो तो पार्टी में है, कोई मिनिस्ट्री में थोड़ी थी। पार्टी में रहने वाला कुछ भी कर सकता है, मिनिस्टरों की अपनी सीमाएं होती हैं आधिकारिक तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला और बहुत बड़े सहयोग के साथ इस कार्य को, समाज को संबल दे करके आगे बढ़ाया। अभी 3-4 भाग बड़े बड़े कुंडलपुर से संबंधित डॉक्टर सुधा मलैया के निकले हुए हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में उनका लोकार्पण हुआ। एक प्रति हमारे लिए भी उनके द्वारा यहीं बागीदोरा में भेजी गई, क्योंकि हमारे से भी उन्होंने कुछ संस्मरण आदि लिए और मस्तकाभिषेक के समय मार्गदर्शन वो लेते रहते थे। विदिशा से हृदय मोहन जी का नाम जाना पहचाना है। उनका योगदान भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में और सरकार से सहयोग दिलाने में बहुत बड़ा रहा। उनका नेतृत्व भी समाज में आज भी विदिशा में है। हम लोगों के समय भी उन्होंने समाज को बहुत बड़ा नेतृत्व दिया, समाज का संगठन बहुत बड़ा खड़ा तैयार किया। शीतल धाम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अभी भी निभा रहे हैं। और ऐसा करके इन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बना ली थी, जिस टीम ने कुंडलपुर महामहोत्सव को बहुत अच्छे से संपन्न कराया और आगे के इन कार्यों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके पहले बाबू ताराचंद जी जो बैंक के मैनेजर थे, रिटायर होने के बाद में कुंडलपुर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं दी और इतने सरल सहज व्यक्तित्व के धनी ताराचंद जी बाबू थे कि मतलब थे तो वो अध्यक्ष, पर सैकड़ों लोगों ने उनको कई बार ऐसा भी देखा कि झाड़ू लेकर के वो क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं, हाँ, पूरा कचरा उठा उठा करके अलग कर रहे हैं। इतनी सरलता से क्षेत्र की सेवाएं दी थी उन्होंने। अभी संतोष संगई अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से उस बहुत बड़े वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री की साधना साकार होते सभी को दिखी और एक चुनौती भरे वातावरण में, चुनौती भरे माहौल में सहज साधना और भावना को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर केवल यही विचार कर रहे थे उस समय खड़े होकर के कि दुनिया तो मेरे साथ दिखाई दे रही है, पर देखना तो ये है कि बड़े बाबा मेरे साथ हैं कि नहीं। और फिर जब बड़े बाबा आगे बढ़ने लगे, जो क्रेन आई थी उस क्रेन को पुष्पक विमान की तरह तैयार कर दिया गया। उस क्रेन को हैंडल करने वाला सरदार लड़का था, कल हमने सुनाया था। उस सरदार बालक गुजरात मेहसाना से आया हुआ था, उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, अभी अभी पढ़ाई लिखाई करके आया था, 20-21 के अंदर अंदर का ही होगा। ऐसा युवा सरदार बालक जब क्रेन को हैंडल कर रहा, क्रेन की पकड़ ही नहीं बन पा रही और मूर्ति में जब पकड़ ना लगे तो मूर्ति को फिर
क्रेन के सहारे कैसे उठाएं। पट्टा जो आया था प्लास्टिक का पट्टा, वजन में बिल्कुल हल्का, पर उसके अंदर इतना पावर कि बहुत बड़ा वजन भी वो उठा सकता। बहुत तैयारियां, किसी भी तरह से प्रतिमा को जरा सी खरोंच भी नहीं आना चाहिए, स्क्रैच जरा सा भी नहीं आना चाहिए। ऐसी सावधानी सतर्कता से कार्य हो रहा था। और सरदार बालक जब अपने कार्य में सफल नहीं हो रहा था तो पसीना पसीना हो रहा था। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं अपने आप समझ में आने लगी। उसे चिंतित देख करके आचार्य श्री को और ज्यादा चिंता होने लगी। समय निकल रहा है, विलंब हो रहा है, समय वैसे भी इस काम को करने के लिए बहुत कम है, क्या किया जाए। कुछ नहीं, संकेत देकर के उस सरदार बालक को बुला लिया गया। सांकेतिक पूछताछ शुरू कर ली, क्या करते हो, कैसा करते हो। सहज रूप से श्रद्धा से आशीर्वाद मांग रहा था, बाबा जी आशीर्वाद दो, हमारा काम होना चाहिए। कभी रुका नहीं हमारा काम, इससे बड़े बड़े काम हमने किए हैं, ये काम अटक रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दो। आचार्य जी समझ गए कि तूने बड़े बड़े काम तो कर दिए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये काम अटक रहा, ये भी सही है। क्यों अटक रहा? आचार्य को अंदाज लग गया कि सरदार परिवार का बालक है, परिवारों में चलता है, शायद इसका भी चलता ही होगा, इसे त्याग करा देना चाहिए। जब तक ये त्याग नहीं करेगा कैसे काम बनेगा? बड़े बाबा का काम है, धर्म का काम है, कोई सामान्य पत्थर थोड़ी उठाना है। उसको संकेतों में पूछ लिया, क्यों, कुछ नियम वगैरह ले सकते क्या? बाबा जी क्या नियम? उसको लगा कोई कठिन नियम देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ खाते पीते तो नहीं हो? अब खाते पीते पूछ लिया जाए तो वैसे तो दुनिया खाती पीती है, कौन नहीं खाता पीता? उपवास करते हैं क्या? उपवास करता कोई है? सभी खाते पीते हैं। पर इन खाते पीतों को यदि पूछना क्यों खाते पीते तो नहीं हो, तो ये समझ जाएगा क्या पूछ रहे हैं। वो ये समझ लेता कि भोजन पानी की बात नहीं कर रहे, खाते पीते का मतलब ये तो खाने पीने वाले, इनसे क्या बात करना, खाने पीने वाले तो इनसे, खाने पीने वाले इनसे क्या बात करना, मतलब समझ जाते कि क्या खाने पीने वाले, क्यों कुछ खाते पीते तो नहीं। संकोच में आ गया, चुप रह गया। देखो धर्म का काम है, बड़ा काम है, भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हो तुम, नॉनवेज वगैरह तो नहीं करते। यदि ऐसा कुछ होगा तो ये इसीलिए तो ऐसा हो रहा। उसके ख्याल में आ गया, अरे ये मामला है। और उसने कहा, गुरुदेव बात सही है, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करने का प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुदेव, आज से त्याग करता हूं, नॉनवेज का त्याग करता हूं। उसने मांसाहार का त्याग कर दिया। परिणाम क्या निकला कि जब पुनः वह मशीन पर बैठा, उसका दिमाग कुछ ऐसा दौड़ा चला कि उसकी क्रेन की पकड़ बन गई। और जब उसे लगा कि पकड़ बराबर बन गई, उसने प्रतिमा को उठाया। प्रतिमा बहुत आसानी से उठ गई।
ऐसे संदर्भ घटते हैं। सिद्ध क्षेत्र है, हजारों वर्षों से पूजा आराधना होती रही ऐसी प्रतिमा है। लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप श्रद्धालुओं के द्वारा हुआ, महा अभिषेक समय समय पर होते रहे। मुनि जन आचार्य जन भी स्वाध्याय साधना करते रहे होंगे। ऐसा सिद्ध स्थान, प्रतिमा का अतिशय, ये सब होता ही है। शुद्धता से काम करने में ही सफलता मिलती है। अपन सुनते हैं मंदिर बनाते दीवार गिर जाती, शिखर बनाते शिखर गिर जाता, समझ में नहीं आता, परेशान होकर के पूछताछ करते, कारीगरों में कोई कमी पाई जाती, दूर करते हैं, काम आगे बढ़ जाता है। सैकड़ों जगह के ऐसे रिकॉर्ड हैं, सुनते हैं, ऐसा होता ही है। और वही वहां पर हुआ। आचार्य श्री की साधना तो थी ही, लेकिन प्रतिमा उठाने में जो डायरेक्ट निमित्त बन रहा है वह भी तो शाकाहारी होना चाहिए। प्रतिमा विराजमान करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा गया। इतनी क्रिया होने पर प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ता है। ये बात अलग है कि नई निर्मित प्रतिमा को जैसे पंच कल्याणक किए जाते हैं, वैसे पंच कल्याणक प्राचीन प्रतिमाओं को करने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 कल्याणक तो करने ही पड़ते हैं। इतना बड़ा कार्य हुआ है, इस तरह से कार्य हुआ है, तो 3 कल्याणक करना पड़ेंगे। गर्भ जन्म की बात नहीं होती है, दिगंबर मुद्रा के दीक्षा संस्कार, केवल अज्ञान की क्रियाएं संस्कार और निर्वाण कल्याणक, इन 3 कल्याणकों को करने पर ही प्रतिमा पुनः प्रतिष्ठित और पूजा के योग्य शुद्ध मानी जाती है। आपने फोटो में देखा होगा, आचार्य श्री प्रतिमा के संस्कार कर रहे हैं। अगले दिन से यह विधि शुरू हो गई। प्रतिमा को कल्याणकों के संस्कार दिए गए और संस्कार देने के बाद में 19 जनवरी को नए स्थान पर, उच्च स्थान पर विराजमान होने के बाद, प्रतिष्ठा के संस्कार देने के बाद संघ के सानिध्य में पहला अभिषेक भी संपन्न कराया गया। ये विधि है और गुरुवर आचार्य श्री ने इन सब बातों का ध्यान रख करके बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान पूर्वक बड़े बाबा का पूरा बहुमान, पूरा सम्मान किया। आज प्रतिमा विराजमान होने के बाद और कितनी प्रभावकारी दिखने लगी है। अभी तो कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। निचले कोर्टों से लेकर के ऊपर के कोर्टों में और अंतिम कोर्ट से भी सारे फैसले हो चुके हैं और अंतिम फैसला कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के पक्ष में ही आया है। उन दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एक बहुत बड़ा वकील मिला। जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के किसी की पैरवी करे तो 5-5, 10-10 मिनट की बात करने में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेता है। सुब्रह्मण्यन ऐसा कुछ नाम है उसका। कहीं से परिचय हुआ, जानकारी मिली और दिल्ली से उसे बुलाया गया। आचार्य श्री के चरणों में उसे बिठाला गया। क्षेत्र कमेटी ने उसे सारी जानकारियां दी। आचार्य श्री ने मार्गदर्शन दिया। सच्चाई ये है, पुरातत्व विभाग की ये आपत्तियां हैं,
बाकी लोगों की इस तरह की अर्जियां लगी हुई हैं और क्षेत्र की स्थिति ये है और यथार्थ सच्चाई ये है, आपको न्याय दिलाने के लिए काम करना है। उसके मन में भी भाव आया कि वाकई में स्थिति ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पुरातत्व विभाग ने जो अपना दावा प्रस्तुत किया कि क्षेत्र पुरातत्व के अंतर्गत है आदि आदि, तो ये दावा ही निराधार था। क्योंकि यदि पुरातत्व ने उसे संरक्षण दिया है तो पहली शर्त या बात तो ये होती कि क्षेत्र पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा होता। कुंडलपुर में कभी भी बोर्ड नहीं लगा, पुरातत्व विभाग का बोर्ड ही नहीं लगा। जब बोर्ड ही नहीं लगा है, पुरातत्व विभाग ने कभी आकर के किसी मंदिर में या बड़े बाबा के मंदिर में कभी कोई रिपेयरिंग नहीं कराई, कुछ अपना विभाग से लगाया नहीं, तो पुरातत्व विभाग का कब्जा कैसे होगा? ऐसे ही कहने से हो सकता है क्या? पुरातत्व विभाग के अंतर्गत उन मंदिरों को लिया गया था। देश आजाद होने के बाद में जो कानून बना था मंदिरों के संरक्षण का, तो उसमें उन मंदिरों के लिए या उन स्मारकों के लिए सम्मिलित किया गया था जिनके रख रखाव करने वाले कोई ना हो। किंतु जिन मंदिरों के पूजा पाठ श्रद्धालु लोग कर रहे हों, मंदिर कमेटियां कर रही हों, ट्रस्ट कर रहे हों, तो उन्हें पुरातत्व विभाग में लेने की कोई बात पहले से ही कानून में नहीं है। आवश्यकता अनुसार उनकी रिपेयरिंग कराता था, रख रखाव करता था, और जहां जहां पुरातत्व विभाग ने संरक्षण दिया है, रख रखाव किया है, वहां उसने अपने विभाग का बोर्ड भी लगाया। कुंडलपुर में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर कुंडलपुर में ये बात कैसे आ गई? अब पुरातत्व विभाग को जगाने वाले भी कोई होंगे, पुरातत्व विभाग का भी कोई इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रही और निचले कोर्टों से फैसले होते गए, फैसले होते गए, फैसले होते गए। सुप्रीम कोर्ट में जब विशेष रूप से बात गई तो अनेक वकीलों के साथ इस वकील ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एक ही दिन में फैसला तो होता नहीं है, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं, मिलती जाती हैं। कमेटी पहुंचती रही, वकील अपनी दलीलें प्रस्तुत करते रहे, वकील को सारी जानकारियां देते रहे। उसने बहुत अच्छे तर्क सुप्रीम कोर्ट में रखे और एक तर्क उसने जो रखा बहुत बड़ा प्रभावी रहा, जिस तर्क का जज पर डायरेक्ट असर पड़ा। और उसने क्या बात रखी? वकील ने, बहुत बड़ा वकील था, ताकतवर वकील था, उसने पुरातत्व विभाग की दलील को खारिज करने के लिए तर्क रखा। बोले, जज साहब, पुरातत्व विभाग जो कुंडलपुर क्षेत्र पर अपना कब्जा दर्शा रहा है, ये बात तो ऐसी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये बात तो ऐसी हुई कि परिवार में लड़की का जन्म हुआ, परिवार ने लड़की को पाला पोसा, बड़ा किया, और जब लड़की बड़ी हो गई तो पड़ोसी कह रहा है इस बेटी की शादी मैं करूंगा, ये बेटी मेरी है, ये बेटी मेरी है, शादी मैं करूंगा। तो जज साहब, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे जैन समाज ने क्षेत्र को तैयार किया, जैन समाज का क्षेत्र है, जैन समाज की कमेटी उसका संरक्षण कर रही है, जैन समाज की कमेटी उसका रखरखाव कर रही है। अभी तक जैन समाज के संरक्षण में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। अब जब बड़े बाबा को बड़े स्थान पर विराजमान करने की बात आ रही तो पुरातत्व विभाग कह रहा है कि मेरे अंतर्गत क्षेत्र है, मैं करूंगा इसका काम।
ऐसा नहीं हो सकता। और इस तर्क ने जज के दिमाग में जो प्रभाव डाला, उस जज का दिमाग इसी तर्क के इर्द गिर्द घूमता रहा इर्द गिर्द घूमता रहा। पुरातत्व विभाग ने दलील दी कि वास्तु के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है, वास्तु को यथावत रखा जाना चाहिए है। इस दलील को भी यूं खारिज कर दिया कि वास्तु के हिसाब से महत्वपूर्ण वो स्थान होते हैं जहां पर कोई शिलालेख हो, शिल्प हो। पुरातत्व की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जहां पर कोई प्राचीन शिलालेख हो, पुरातत्व की महत्वपूर्ण सामग्री हो, कोई शिल्प कला हो, शैल चित्र उत्कीर्ण किए गए हों, तो उस स्थान का महत्व पुरातत्व के लिए हो सकता है। पर मंदिर में तो ऐसा कोई पुरातत्व है नहीं। मंदिर का जीर्णोद्धार पहले से होता आया है। दीवारें बनी हैं तो जितना शिलालेख जीर्णोद्धार का है वो जीर्णोद्धार का शिलालेख है, उसे सुरक्षित वैसे ही रखा जा रहा है। बाकी कोई शिल्प नहीं, कोई शिलालेख नहीं। सन 2001 के समय जब महामस्तकाभिषेक हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री के मंच पर ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की थी और कहा था कि भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं पुरातत्व 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 क्या बात है, पर मुझे ये समझना है किस मंदिर में और बड़े बाबा में महत्वपूर्ण क्या है। दीवारें महत्वपूर्ण है कि प्रतिमा महत्वपूर्ण है? दीवालों को संभाला जाए कि बड़े बाबा को संभाला जाए? अरे बड़े बाबा संभल जाएंगे तो दीवारें अपने आप संभल जाएंगी, नई बन जाएंगी। और वहीं के वहीं बड़े बाबा बैठे रहे और कुछ गड़बड़ हो गया तो दीवालों का कोई पुरातत्व नहीं, क्योंकि उसमें शिल्प नहीं, शिलालेख नहीं, शैल चित्र नहीं, ईंट चूना का मसाला लगा हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं। क्या पुरातत्व है? महत्वपूर्ण पुरातत्व तो 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा बड़े बाबा की है, उसे सुरक्षित करना जरूरी है। और उसकी सुरक्षा के जो उपाय हों, हमारी सरकार उसके लिए सहयोगी है। उसी का अनुकरण बात की सारी सरकारों ने किया। शिवराज जी का योगदान सरकार के रूप में बहुत ज़्यादा रहा। धर्म के प्रति वैसे भी वो श्रद्धालु हैं। गुरु भक्त, मुनि भक्त और आचार्य श्री के तो अपने आप में, आचार्य श्री उन्हें भले ही शिष्य ना माने, पर वो तो अपने आप में आचार्य श्री को गुरुवर मान के ही चलते हैं और घोषित भी कर चुके हैं कि हमारे गुरुवर तो आचार्य श्री ही है। और जब एक इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी भावनाओं से किसी निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य के लिए, मुख्यमंत्री जैसी हैसियत को रखने वाला, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाला एक निर्ग्रंथ मुनि आचार्य को अपना गुरु माने, तो गुरु को गृहस्थ शिष्य के रूप में स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? दीक्षा के बाद शिष्यत्व का संबंध होता वो बात की बात है, लेकिन गृहस्थ भी तो अपने आप में समर्पित होकर के शिष्यत्व पने का भाव प्रकट करते हैं। गुरुओं की कृपा उन पर भी होती है। ऐसे उनके परिवार का योगदान और प्रशासन का योगदान, श्रीमती साधना उनकी जो है पत्नी, बड़ी धार्मिक हैं। जैन मुनियों के प्रति बहुत सहजता उनके मन में रहती है। धार्मिक श्रद्धा होने के साथ साथ आचार्य श्री यदि उनको अवसर दें तो क्या क्या वो निवेदन करते रहते हैं, लेकिन आचार्य श्री मुस्कुराते हुए भूमिका के अनुसार धर्म करो इतना आशीर्वाद देते हैं।
और प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसा उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। महत्वपूर्ण बात ये सही है कि प्रतिमा ही है, महत्व तो प्रतिमा का है, बाकी तो उसके सहयोगी पार्ट है। और वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलील रखी कि साहब महत्वपूर्ण तो प्रतिमा है और उसी की सुरक्षा पर पूरा ध्यान कमेटी का है, होना भी चाहिए। कोई शिलालेख, कोई शैल चित्र, कोई यहाँ पर शिल्प तो है नहीं जिसे हम पुरातत्व कहें। आचार्य श्री ने भी अपने प्रवचनों में कई बार प्रेरणा दी, पुरातत्व की अपनी भूमिका ठीक है, जहाँ पर है सही है, पर हर जगह पुरातत्व की भूमिका हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और हर जगह पुरातत्व की दखलंदाजी होना भी जरूरी नहीं है। कायदे कानून से पुरातत्व काम करे, जहाँ आवश्यकता है, लेकिन पर्यटन स्थलों में और पूजा स्थलों में अंतर होता है। पर्यटन स्थल वो होते हैं जहाँ पर कोई भी आते जाते रहते हैं, कैसे भी आते जाते रहते हैं, घूमने फिरने वाले सैलानी लोग का आना जाना रहता है, देसी विदेशी आते रहते, वो पर्यटन स्थल होते हैं। लेकिन पर्यटन स्थल और पूजा स्थल में बहुत अंतर होता है। मैंने इस बात का उल्लेख अपने आलेख में किया है कि पर्यटन स्थल कहीं का क्षतिग्रस्त हो जाए और पर्यटन का आयतन कहीं पर गिर भी जाए तो पूरा देश दुख नहीं मनाएगा। घूमने फिरने वाले लोग थोड़ा दुखी होंगे, अरे यार अच्छी जगह थी घूमने की, मिट गई, गिर गई, पूरा देश दुख नहीं मनाएगा। लेकिन यदि कहीं पर कोई धार्मिक स्थल गिर जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो पूरे देश को भी वैसा अनुभव होता है। और यदि पूरा देश वैसा अनुभव ना भी करे तो जो समुदाय उस धर्म से श्रद्धा रखता है उस समुदाय को तो दुख पहुंचता ही पहुंचता है। ये मंदिर और मूर्तियां जो हैं ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये पूजा स्थल हैं, और पूजा स्थलों को पूजा स्थल के रूप में ही संरक्षण मिलना चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं। ये तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, इसका असर भी जज पर हुआ, और इन तमाम बातों को सोचकर विचार कर जज ने भी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की स्वतंत्रता को लेकर के फैसला दिया और पुरातत्व का दावा खारिज कर दिया। आज निर्बाध रूप से काम चल रहा है, और जब फैसला फेवर में आ गया तो वकील गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने आया, खुद इच्छा प्रकट करते हुए आया। आचार्य श्री का उसने आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, कुछ निजी जीवन के लिए आशीर्वाद लिया। और जब प्रवचन के समय आचार्य श्री संग सहित मंचासीन थे और कमेटी वालों ने उसका सम्मान करना चाहा, और सम्मान में उसकी राशि, उसकी फीस कितनी हो सकती है ऐसा अंदाज लगा के, धर्म की भावना रखते हुए, क्षेत्र का काम है, उसको पहले से क्या रखा था, आपकी फीस तो बहुत बड़ी है लेकिन ये क्षेत्र का काम है, कुछ हमें सहूलियत होना चाहिए, दान पुण्य का पैसा रहता है, हम इतना वहन नहीं कर पाएंगे, पर आपसे अपेक्षा है कि न्याय आप ही दिलाएं। तो उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, ठीक है देख लेंगे, जो आपको करना है कर देना, ऐसा कह करके केस लड़ा। और जब फैसला दिला दिया तो सम्मान में जो राशि देना चाह रहे थे फीस के रूप में, उसने 1 रुपया भी स्वीकार नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं किया। और उसने मंच से कहा, केस लड़कर के पैसा कमाने के अवसर तो मुझे जीवन में बहुत मिलेंगे, मिल रहे हैं,
5-5 मिनट के लिए खड़ा होकर के बात करे तो 5-5, 10-10 लाख रुपए उसकी फीस है, आज भी फीस है। और ऐसा वकील पूरा समय देकर के केस को लड़ा, न्याय दिलाया, जैन समाज में खुशियां छाई, गुरुवर की प्रसन्नता का पारावार नहीं। और जब फीस के रूप में जब उसे कुछ देना चाहा तो उसने सम्मान तो स्वीकार कर लिया, बाकी हाथ जोड़ करके मना कर दिया, बोले ये नहीं, इसे कमाने के अवसर मुझे बहुत हैं और कमाने की जगह भी बहुत हैं। ऐसे पवित्र क्षेत्र पर भगवान जैसे संबंध में और ऐसे संत का आशीर्वाद लेकर के कोई मैं सेवा करूं, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मेरे न्यायों में एक न्याय ये भी लिखा जाएगा कि मैंने धर्म के लिए लड़ा और धर्म के लिए न्याय दिलाया, एक पैसा भी उसने नहीं लिया। गुरुवर का आशीर्वाद इस रूप में मांगा कि गुरुदेव बस ऐसा ही आशीर्वाद देते रहो कि धर्म के कार्यों में मेरी सद्बुद्धि बनी रहे और मैं धर्म का कार्य करता रहूं। ऐसा आशीर्वाद गुरुवर का उसे मिला। और बंधुओं, दीक्षाओं का भी संदर्भ मैंने सुना दिया था। ऐसे ही वातावरण में कुंडलपुर में आर्य का दीक्षाएं भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। 58 आर्य का दीक्षाएं संपन्न हुई थी। ऐसे प्रेरक प्रसंग, चिंतन के प्रसंग, चिंता के प्रसंग, भय और आकुलता के प्रसंग गुरुवर आचार्य श्री की साधना से निश्चिंतता में बदल गए, आनंद में बदल गए। और एक वातावरण ऐसा बना समाज में कि गुरुवर की कृपा से बड़े बाबा बड़े स्थान पर तो विराजमान हुए ही हुए, हमारा सिद्ध क्षेत्र भी हमेशा हमेशा के लिए पुरातत्व से स्वतंत्र हो गया, पुरातत्व से स्वतंत्र हो गया। आज कोई भी बाधा नहीं, हर तरह से कमेटी के लिए स्वतंत्रता है और कमेटी भी बराबर सावधानी से, अपव्यय से बचते हुए, अनावश्यक खर्चों से बचते हुए दान का उपयोग अच्छे से कर रही है। अब थोड़ा बहुत तो काम जब बड़ा होता है तो कुछ तो जाने अनजाने नुकसान होते ही रहते हैं इतने बड़े कार्यों में, लेकिन कमेटी सजग है। और कमेटी तब और सजग हो जाती है जबकि कोई विरोधी स्वर यदि पीछे से सुनाई देने लगे। यही तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसा थोड़ा बहुत हो जाना भी ठीक माना जाता है, क्योंकि जब तक कोई सतर्क नहीं करेगा, जब तक कोई कमी नहीं बताएगा, जब तक कोई गलती नहीं बताएगा, तब तक काम करने वाला भी सावधान कैसे हो सकता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री ने कहा कि यदि कोई थोड़ा विरोध भी कर रहा है तब उसके विरोध में सच्चाई कितनी है। कभी तथ्यात्मक विरोध होता है, कभी स्वार्थात्मक विरोध होता है, कभी आपसी का विरोध होता है, कभी घर परिवार कुटुंब का विरोध आड़े आ जाता है। तो विरोध के भी कई तरीके होते हैं, पर यदि सच्चा विरोध है तो उसे सुनना और समझना चाहिए और यथासंभव सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और यदि सच्चा विरोध नहीं है, बनावटी विरोध है, केवल विरोध के लिए विरोध है, कोई प्रसंग बना करके विरोध है, तो उन विरोधों को समझते हुए उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई को पाने में देर लग सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहा है कि भगवान के दरबार में सच्चाई के लिए देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। ऐसे कुंडलपुर के बड़े बाबा और छोटे बाबा की अतिशय चमत्कार, साधना और प्रभावना हम सभी निरंतर देख रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी क्रम में समय को देख करके
आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। शेष विशेष वार्ता आने वाले समय में होगी। महावीर भगवान की।